अभी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे कार्ड शफल करते-करते एक न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी कैच हो रही थी। मतलब कुछ न्यू स्टार्टिंग हो रही है, कुछ डिसीज़न कुछ मतलब कुछ कर लिया गया है। को या कोई अपॉर्च्युनिटी आई है आपके पास। अभी मतलब कुछ नई-नई चीज़ जो है आपके पास आती हुई मुझे नज़र आ रही है इन करियर एंड इन रिलेशनशिप नहीं कह सकते, बट या करियर में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। करियर में कुछ न्यू अपॉर्च्युनिटी आई है, कुछ समथिंग ऐसा आपने कोई अभी न्यू डिसीज़न बनाया है, कुछ सोचा है कि ये करना है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ अभी आपकी लाइफ़ में ऐसा आया है, कोई करियर को लेके कुछ आया है कि आप ये नया ट्राई कर सकते हैं। कोई कुछ तो आया है, मतलब इतना मुझे क्लियर कर सकते मेरा कुछ आया है आपकी लाइफ में अभी। अभी कुछ नया-नया आया है, कोई न्यू स्टार्टिंग हुई है, ठीक है? कुछ आपकी तरफ ऑफ़र आया है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन पर आपकी तरफ से ना क्या दिख रहा है, ये अभी मुझे आपकी करंट सिचुएशन समझ में आ रही है, ये करंट स्टेट आपकी, ठीक है? ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सब, ठीक है? तो आपकी तरफ से मुझे क्या दिख रहा है, आपकी तरफ से थोड़ी-सी स्टकनेस, आप अटके हो, आप बढ़ नहीं पा रहे हो। बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको आपका कोई अपना पुराना कह सकते हैं कोई रिलेशन याद आ रहा है इस टाइम, कोई एक्स आपकी याद आ रही है, कुछ पास्ट की चीज़ें आपको बार-बार याद आ रही हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न है आपका, ये आपको आप जो हर बार दोहराते हो, हर बार आप यही चीज़ करते हो अपने आपके पास जब भी कोई न्यू चीज़ आती है ना, जब भी कुछ नया आता है, तो आपका क्या रहता है, आपका सीन हमेशा से मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे, आपको तो पहले अपने पास्ट की याद आएगी, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर से ना हो जाए। ये चीज़, ये करियर में भी हो सकती है, ये रिलेशन में भी हो सकती है, समथिंग कहीं भी, ठीक है? कि मतलब ये चीज़ मतलब पास्ट में भी तो हुआ था, फिर आया ये चीज़, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ फिर से दोबारा वही चीज़ हो जाए, फिर से मुझे वही चीज़ फेस करनी पड़े, जो मैंने पास्ट में देखी थी, जो मैंने पास्ट में फेस करी थी, ठीक है? ये एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ। और ऐसा लग रहा है सामने वाले से आप मना भी नहीं कर पा रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये ऑफ़र नहीं चाहिए आपका। आप ये जो मुझे अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी आपसे मना नहीं करा जा पा रहा है कि मतलब आप ये भी मतलब मना नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी बात सामने नहीं रख पा रहे हो, आप कह नहीं पा रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। ना मना कर पा रहे हो, ना उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ठीक है? मतलब एक तरीके से आप उस चीज़ को ना निकल पा रहे हो, ना मतलब निकाल पा रहे हो मुँह से। इस टाइप की कुछ सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। आप एक तरीके से स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आप करो तो करो क्या? ठीक है? इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर इसे जाने देना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, मैं दोबारा कह रही हूँ। ये आपके करियर में भी कुछ नया आया है, या कोई पर्सन न्यू एंट्री ली है, या फिर समथिंग फाइनेंस में कुछ नया आया है आपके लिए, लेकिन आप अभी स्टक हो, आप अटके पड़े हो कि आपको करना है कि नहीं करना है। ये चीज़ आपकी करंट सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में, ठीक है? ये मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो समझ में आ रहा है। हाँ, ये आपकी एक मुझे तरीके से एक नेगेटिव एनर्जी फ़ील हो रही है कि नेगेटिव इन द सेंस कि ये आपको ना आगे बढ़ने से रोकती है बस, और कुछ नहीं है। ये जो सिचुएशन है ये आपको हमेशा से आगे बढ़ने से रोकती है, कुछ नया ट्राई करने से रोकती है, आपको रिस्क लेने से रोकती है। ये चीज़ आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम। आपको अपनी पहली बात तो फैमिली में ध्यान रखने को कहा जा रहा है। जो एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ वो है कि अपनी फैमिली पे थोड़ा ध्यान दो, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा-सा सीरियस हो जाओ। ऐसा नहीं कि आप सीरियस नहीं होंगे, आप उन पे ध्यान नहीं देते होंगे, बट अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने को कहा जा रहा है, क्योंकि इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है किसी की फैमिली में तबीयत खराब हो सकती है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अपनी अगर कोई फैमिली बिज़नेस है तो उस पे थोड़ा ध्यान दो, और फैमिली मेंबर्स पे तो ज़रूर ध्यान देना है कि किसी की तबीयत ख़राब नहीं हो रही है, सब मतलब सही ठीक-ठाक है, सब ऑल ऑफ ओके है, सब कुछ इस टाइप का मुझे समझ में आ रहा है। तो ये तो मतलब अभी समझ में आ रही है आपके लिए भी करंटली है। तो देख ले रहे हैं आपके लिए मतलब कि ऐसी क्या ऐसा कौन-सा ब्लॉकेज है, ऐसी कौन-सी दुविधा है जो आपको कुछ नया एक्सेप्ट करने में, कोई न्यू चीज़ को मतलब लेने में रोकती है? व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? ओके, ठीक है। ब्लॉकेज क्या है? अगेन आपको अपनी फैमिली पे ध्यान देने को कहा जा रहा है, तो मैं आपको ये बता दूँ, हाँ, कि देखिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ नया आया है लेकिन आप अटके पड़े हो। अभी अटकने का रीज़न क्या है, ये भी थोड़ा देख ले रहे हैं। मतलब ओवरव्यू देखा जाए तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कुछ याद आ रहा है, आपको अपने पास्ट का कुछ चीज़ याद आ जाता है जिसकी वजह से आप कुछ नया नहीं स्टार्ट करते हो, ठीक है? ये मुझे आपकी करंट सिचुएशन नज़र आ रही है। तो देख ले रहा है आपकी लाइफ़ का ओवरऑल ब्लॉकेज, ठीक है? मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था मैं ब्लॉकेज को लेकर कोई रीडिंग बनाऊँगी, ठीक है? क्या मतलब 1 सेकंड, ठीक है। व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? ओके, व्हाट इज़ द ब्लॉकेज ऑफ योर लाइफ जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, कोई डिसीजन लेने में रोकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेने में रोकता है? ब्लॉकेज क्या है आपकी लाइफ का? ब्लॉकेज क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं, मुझे लगा एक कार्ड है। व्हाट इज़ द ब्लॉकेज यूनिवर्स, प्लीज टेल मी, व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। What is the blockage universe, please tell me? 1 second. Okay.
गिव मी वन मोर कार्ड, गिव मी वन मोर कार्ड यूनिवर्स। ठीक है, देखिए मैं मुझे चीज़ समझ में आ रही है जो है कि आप, अगर आपको कोई एडवाइस देता है ना, आपको कोई समझाने की कोशिश करता है, मतलब आपको कोई समझा रहा है कि तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, तुम्हें आई थिंक ऐसा कुछ करना चाहिए, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई आपको समझा रहा है, तो वो आप मानते नहीं हो। पहली चीज़, आप उसकी नहीं सुनते हो, आप अपने आगे उस इंसान की, उस बंदे की नहीं सुनते हो कि वो क्या मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो आपको क्या समझाना चाहिए। आपको लगता है कि वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो मतलब आप पर अपनी चला रहा है, वो आप पर अपनी नहीं चलाता है, वो सिर्फ आपको एक एडवाइस देता है कि शायद तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें तुम्हें ये चीज़ ट्राई करके देखना चाहिए। ठीक है, आपको कोई ऐसी एडवाइस देता है, आप नहीं सुनते हो, पहला ब्लॉकेज है आपकी लाइफ का। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मुझे ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आप लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। आप मतलब आपको लगता है कि आप सोचते हो कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, और सामने वाला पर्सन, सामने वाला बंदा मेरे हिसाब से चले तो, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि आप मतलब बुरा चाहते हो किसी का, नहीं, आप सोचते हो कि इससे ज़्यादा मुझे पता है इसका भला किसमें है। ठीक है, आपके माइंड में करंटली ये चलता है, ये मतलब चीज़ें आपकी चीज़ें चलती हैं कि मैं जानता हूँ इसका भला किसमें है, तो इसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। जबकि मतलब चीज़ें ऐसी नहीं चलती हैं, सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना डिसीजन है। बट आपका क्या रहता है ना, आपका मतलब हर बार का कैसा सीन है, आपके अंदर थोड़ा-सा मुझे ईगो नज़र आ रहा है। मैं आपको सच-सच बताती हूँ कि आपके अंदर थोड़ा-सा प्राउड है, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो चीज़ों को कि चीज़ें आपके हिसाब से चलें, और जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, तो फिर आपको लगता है बहुत ज़्यादा बुरा, और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब फिर चीज़ें आपकी बुरी होने थोड़ी-सी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें फिर आपकी ख़राब होती हैं। देखिए, आप चीज़ों को जहाँ से कंट्रोल करेंगे, चीज़ें वहाँ से उतनी ही ज़्यादा ख़राब होती नज़र आएँगी। ठीक है? आप कोशिश करेंगे कि ये मेरे हिसाब से हो, ये मेरे हिसाब से हो, और उल्टा चीज़ें उतनी बेकार हो जाती हैं अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे। ये मुझे 2 चीज़ें तो पहले से समझ में आ रही हैं कि आप किसी की शायद बात नहीं सुनते हो, किसी की एडवाइस नहीं सुनते हो, दूसरा आपका ईगो। ठीक है? तीसरी चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है, आप चीज़ों को प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। अगर कोई ब्लॉकेज आ रहा है, अगर कोई आपके सामने दिक्कत आ रही है, तो आप पहले ये चीज़ें नोटिस करो, इनमें से क्या चीज़ है जो आप मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक कोई मतलब प्लानिंग कर रहे हो आप, मतलब चीज़ों को एग्जीक्यूट तो कर रहे हो, लेकिन आपके साथ ऐसा लग रहा है कोई ऑर्डर नहीं है। मतलब आप पहले ये कर दे रहे हो, फिर ये कर दे रहे हो। मतलब एक प्लानिंग के साथ, एक ऑर्डर के साथ अगर आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे, तो वो चीज़ ज़्यादा फलित होगी, आप उस चीज़ को ज़्यादा मतलब देखोगे। ठीक है? एक मुझे ये भी ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है? मैं एंड में इन सारी चीज़ों को फिर से बता दूँगी। और फैमिली की आप सुनते नहीं हो क्या? मतलब फैमिली की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है आप फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली की या तो बात नहीं मानते हो, फैमिली में अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उसकी सुनते नहीं हो, समथिंग कुछ ऐसा फैमिली को लेके ज़्यादा आ रहा है कि फैमिली की ओर थोड़ा-सा आपको हम्बल बनना चाहिए, उसकी ओर थोड़ा-सा आपका ज़्यादा झुकाव होना चाहिए। ठीक है? आप अपने करियर में बहुत बिज़ी हो। ठीक है? ऐसा समझ में आ रहा है कि मतलब आप अपने करियर को लेके बहुत बिज़ी हो, अपने काम को लेके इतने सीरियस हो कि आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, खुद के लिए समय नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से एक ये भी दिक्कत है आपको, मतलब एक आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, खुद के लिए एक समय नहीं निकाल पा रहे हो, 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हो कि आप अपने साथ अकेले में बैठ के थोड़ा-सा चैन से आप बैठ के लाइक टी पी लो, कॉफ़ी पी लो, समथिंग कुछ ऐसा खुद के लिए टाइम नहीं है। आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, इससे क्या हो रहा है ना, इससे आपकी लाइफ़ को फन जाता जा रहा है। एन्जॉयमेंट जो एंटरटेन मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जो जॉयफुल टाइम होता है, वो चीज़ आपकी लाइफ़ से मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। गॉड! मतलब कमियाँ 1-2 नहीं समझ में आ रही हैं, कमियाँ मुझे काफ़ी नज़र आ रही हैं। आप करियर को लेके सीरियस हो, इट्स ओके, या होना चाहिए, सबको होना चाहिए ऐसा कि अपने काम को लेके तो मतलब काम को लेके सीरियस हो। लेकिन खुद के लिए भी तो समय निकाला जा सकता है ना, थोड़ा बहुत अपने दिन का मतलब आप कम से कम आधा घंटा तो दे ही सकते हो अपने आप को। बैठ के थोड़ा-सा अकेले में बैठ के शांति से खुद को समय दो। ये चीज़ भी आपको मतलब आगे बढ़ने से रोकती है। ये चीज़ें आगे बढ़ने से कैसे रोकती है, ये मुझे अब आगे समझ में आएगा कि कैसे क्या सीन क्या है। ऐसा लग रहा वन बाय वन करी मतलब एक तरीके से लड़ी जुड़ेगी। कुछ चीज़ें मिसिंग मुझे समझ में आ रही हैं कि अभी मतलब कुछ चीज़ मुझे पता नहीं हुई, आगे पता चलेगी रीडिंग में। थोड़ा और देख लेते हैं और क्या ब्लॉकेज आ रहा है। मतलब खुद के लिए समय नहीं निकल पाना, खुद को टाइम ना दे पाना, ये भी एक बड़ा ब्लॉकेज होता है अपनी लाइफ से। मतलब आप खुद से ही जुड़े नहीं हो। काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है ये सब मुझे लिटरली। ब्लॉकेज क्या है? इनकी लाइफ में आगे बढ़ने का ब्लॉकेज क्या है?
ऐसा लग रहा है आप कुछ भी निर्णय, कुछ भी डिसीज़न लेते होंगे, कुछ भी मतलब सोचते होंगे, उसके पहले आपके दिमाग में 100 बार आता होगा ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ भी अच्छी चीज़ आई आपकी चीज़, वो अच्छी चीज़ तो बाद में, लेकिन नेगेटिव पॉइंट पहले आता है कि ये सच में मेरे लिए है? अगर है तो मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? चाहे कुछ भी हो, समथिंग कुछ भी हो, ठीक है? ऐसा कुछ आपका मुझे माइंडसेट समझ में आ रहा है। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का ब्लॉकेज क्या आ जाता है? क्या वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देती है हर बार? ओह माय गॉड! वही चीज़ आ रही है जो मैं आपको बोल रही हूँ। आपको बेसिकली देखिए बिल्कुल साफ-साफ आया है, आपको बस एक डिसीज़न बनाना है, एक निर्णय लेना है, एक बस अपने मन में इतना ठानना है कि अ, कि जो भी पास्ट में हो गया, जो भी पुरानी चीज़ हो गई, वो चीज़ें अब आप भूल चुके हो, वो चीज़ें आप याद नहीं करोगे, उस चीज़ों को लेके अब आप नहीं बैठोगे। जैसे आपके माइंड में ये चीज़ आई, जैसे आप ये चीज़ सोचोगे, बस आपको वहाँ से अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें सॉल्व होती दिखेंगी, ओके? आप क्या है ना, पास्ट से नहीं निकल पा रहे, जो भी मेरी इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं आप, मतलब जो भी हैं, आपकी दिक्कत क्या है, आप अपनी पास्ट की चीज़ों से ही नहीं हट पा रहे हो। पास्ट में चाहे आपके करियर में कुछ हुआ हो, चाहे लव रिलेशन में कुछ हुआ, चाहे फाइनेंस में कुछ हुआ हो, चाहे हेल्थ में कुछ हुआ, समथिंग कहीं पे भी, जिस एरिया में अभी आप देखिए, जिस एरिया में आपके पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी आई है, उसी एरिया को लेके पास्ट में कुछ हुआ था, उसी एरिया को लेके आप मेरी बात को समझिएगा, मैं थोड़ी सी डीपली बात बोल रही हूँ कि जिस एरिया को लेके आपके पास अभी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है, ये करियर में आई है, या फिर कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, या फिर कोई फाइनेंस को लेके कुछ आया है, या फिर हेल्थ को लेके समथिंग कुछ आया है आपके पास, ठीक है, या फिर मैरिज को लेके कुछ आया है, उसी एरिया में पास्ट में कुछ हुआ था जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। आप वही चीज़ लेके अभी तक, वही बैगेज, वही कह सकते हैं वही ट्रॉमा लेके आप अभी तक चल रहे हो, अभी तक उसी ट्रॉमा को ढो के चल रहे हो, अभी तक आपको लग रहा है कि अब भी वही होने की चांसेस हैं जो पास्ट में हुआ था। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैंने लिटरली अपने तरीके से पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपको कि दिक्कत क्या आ जाती है, आपका आगे ना बढ़ने का रीज़न क्या रह जाता है, मतलब चीज़ें अगर आगे नहीं बढ़ रही हैं तो उसका रीज़न क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती हैं। यही वो चीज़ें, मतलब दिक्कतें कुछ बाहरी दिक्कतें नहीं, दिक्कत आपके अंदर है, दिक्कत आप में है। अगर आप वही चीज़ सॉल्व कर लोगे तो आपको दिखेगा कि चीज़ें कितनी अच्छी चल रही हैं, चीज़ों में मतलब आपकी लाइफ में कितनी स्मूथनेस आ गई है, आप देखोगे ये चीज़, ओके? थोड़ा सा और देख लेते हैं। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आया गाइस, क्लियर कट। व्हाट इज द ब्लॉकेज, व्हाट इज द मेजर ब्लॉकेज? आई थिंक मुझे यही मेजर ब्लॉकेज समझ में आ रहा है लिटरली। व्हाट इज़ अ मेजर ब्लॉकेज? आपकी लाइफ का मेजर ब्लॉकेज, मतलब वो मेन ब्लॉकेज क्या है जो आपको हर जगह आगे बढ़ने से रोकता है आपके लाइफ के अंदर, ये ब्लॉकेज आ जाता है तो दिक्कत पड़ती है आपको। व्हाट इज़ अ मेजर ब्लॉकेज, व्हाट इज़ अ, ओके, कार्ड्स ऐसे क्यों हो रहे हैं? 1 सेकेंड। गाइस आपका मतलब जो माइंडसेट है ना, वो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव समझ में आ रहा है गाइस, लिटरली। मतलब या नेगेटिव माइंडसेट जो है वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपका माइंडसेट ऐसा है ना कि चीज़ें, आपको लगता है कि चीज़ें बहुत कठिन है, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, आप तो कर ही नहीं पाओगे, ये चीज़ें आपके माइंड में चलती है। जैसे कुछ यूनिवर्स ट्राई करता है कि आपको मतलब एक नया स्टेप, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, ऐसे कर करके हम 10th स्टैंडर्ड तक जाते हैं, मतलब हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, समथिंग ये होता है ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना कि आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं हम लोग, अपनी एजुकेशन लेते हैं, समथिंग। तो ऐसे ही आपको भी यूनिवर्स आगे बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि आप कुछ नया लर्न करके फिर कुछ आगे बढ़ो। लेकिन आपका क्या, ओ सॉरी, आपका क्या रहता है ना, आपका रहता है कि आप नहीं चाहते, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और जब भी कोई नई चीज़ सामने आती है, जब भी हम कोई नया स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें हमें रिस्क होता है, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं। ये मुझे आपकी सिचुएशन समझ में आ रही है, आप नहीं चाहते रिस्क लेना, आपको लगता है कि अगर आप रिस्क लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें और बेकार हो जाए, ये चीज़ आपके दिमाग में चलती है, ये आपकी मुझे करंट सिचुएशन समझ में आ रही है, ऐसा आपको फील होता है, ठीक है। जब जब यूनिवर्स ट्राई करता है कि अब आप ये न्यू अवेकनिंग होनी चाहिए, आप बैक स्टेप ले लेते हो, आप आगे नहीं बढ़ते हो,
यूनिवर्स ट्राई ही कर सकता है, वो आपको साइन दे सकता है, आपको मतलब हल्का सा आपके सामने अपॉर्चुनिटी ला के रख सकता है, लेकिन उसमें आपको बढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना, उसे एक्सेप्ट तो आपको ही करना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जैसे मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, कोई फाइनेंस का अच्छा सोर्स आपके पास आया है, उन्हें आपको ला के दे दिया, ठीक है। अब उससे एक्सेप्ट, उस पर वर्क करना, उस इंसान के साथ अपनी मतलब अपना मतलब फ्यूचर सेट करना, ये सब चीज़ें तो आपको ही करनी पड़ेंगी। अब यूनिवर्स तो आके करेगा नहीं है, अब वो आपके सामने ला के तो रख देते हैं, लेकिन आप क्या होता है, आप देखते हो कि इसमें रिस्क कितना है, इसमें रिस्क तो बहुत है, आप बस उसका निगेटिव जगह देखते हो, आप उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखते हो। ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। उस कोई भी अगर न्यू चीज़ आ रही है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होती हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप क्या देखते हो, आप सिर्फ नेगेटिव देखते हो कि इसमें नेगेटिव पॉइंट कितने हैं, ठीक है। पॉजिटिव चाहे काफ़ी हो, बट आप उस पर आपका ध्यान नेगेटिव में जाता है सिर्फ, और कहीं नहीं, कि इस चीज़ को पाने के लिए मुझे क्या क्या खोना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, आप ये देखते हो। आपको उससे मिलेगा क्या, आप ये नहीं देखते हो। ये आपकी कुछ मुझे चीज़ें पैटर्न, ये कोई चीज़ है ये जो आप हर बार अप्लाई करते हो। ओके गाइस, ये आपकी मेजर ब्लॉकेज है। अगर आप एक बार डिसीजन बना लो, अगर आप एक बार ये बस सोच लो कि चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो जाए, चाहे जो कंडीशन हो जाए, चाहे मतलब जितनी चीज़ें खराब हो जाए, आप ये जो चीज़ आ रही है, ये जो पर्सन आ रहा है, ये जो फाइनेंस आ रहा है, ये जो जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आप इसे छोड़ोगे नहीं किसी भी कंडीशन में। आपका बस ये डिसीजन भर लेने की देरी है, बस ये सोचने भर की देरी है। आप देखना चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। आपको बस एक बार माइंड में थोड़ा क्लियरिटी तो लानी पड़ेगी ना। आप न्यू अवेकनिंग होने नहीं देते हो, आप अब कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और एक और मुझे मेजर इशू समझ में आ रहा है कि आपकी हेल्थ हल्की सी, कि मतलब हेल्थ भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहती है, और थोड़ी सी मेंटली भी आपका मतलब ध्यान नहीं रहता, आप चिंता बहुत करते हो, शायद ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। ये भी एक स्टकनेस है, ये भी दिक्कत है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जो आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ लाने से रोकती है। ये दिक्कतें हैं, ये ब्लॉकेजें हैं, जो ये ब्लॉकेज वो ब्लॉकेज है जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दिक्कत पता है क्या है, आप एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप ये सोच नहीं पा रहे हो कि मैं ये आप पुराना बैगेज साथ लेके क्यों चल रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आप पुराना बर्डन अपने साथ लेके क्यों चलते हो। जो चीज़ पास्ट में हो गई, अब उसे बार बार याद करने से वो चीज़ सुधर तो जाएगी नहीं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपके लिए बेटर, अगर आपको अपनी लाइफ में सच में ग्रोथ चाहिए, अपने करियर में सच में ग्रोथ चाहिए, तो आपको पुरानी चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी, पहली चीज़। नई चीज़ को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, दूसरी चीज़, और उसमें जो सामने प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें फेस करना पड़ेगा, वहाँ से बिना भागे। तब जाके अपने करियर में ग्रोथ कर देख सकते हो। और आप अकेले ही इस दुनिया में ऐसे नहीं हो कि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, सब फेस करते हैं। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है लाइफ में जो मतलब सक्सेस है और उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम ना आई हुई हो। अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि इसका मतलब आप अपनी ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ आसानी से मिल रही है, इसका मतलब पता है क्या होता है, जो चीज़ जितनी आसानी से मिलती है वो उतनी आसानी से छिन भी जाती है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं किसी चीज़ को पाने में, आप बहुत मतलब फेस कर रहे हो इस चीज़ को, स्ट्रगल देख रहे हो, तो इसका मतलब वो चीज़ आपको मिलनी है। अब आप उस चीज़ के लायक हो, तभी यूनिवर्स इतनी स्ट्रगल, इतनी प्रॉब्लम्स आपके सामने ला रहा है, नहीं तो वो चीज़ें ना लाता। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती तो वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती। ये चीज़ होता है, ये मतलब आप समझ सकते हो इस चीज़ को, कि ये यूनिवर्स का एक प्लान तरीके से होता है, ठीक है। जो इस चीज़ को समझ जाता है वो सक्सेस हो जाता है, जो नहीं समझ पाता वो बेचारा फंसा रह जाता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं कि जो आपके पास न्यू चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये जो भी चीज़ है, आपको करना क्या है, ठीक है। एक्सेप्ट तो करना, ये तो मुझे भी पता है, बट और क्या क्या करना है। ये जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो इसके मतलब ये कुछ भी जो नया आ रहा है ना आपकी लाइफ में, तो इसके साथ आपको करना क्या बेसिकली, हम पहले ये देखते हैं। ओके गाइस, पहली चीज़, कोई पास्ट से पर्सन आता नजर आ रहा है, कोई पास्ट का पर्सन, कोई पास्ट का दोस्त, कोई एक्स, कोई पुराना रिलेटिव समथिंग, कोई दोस्त जो
पास्ट में था, अभी नहीं है, अब वो आपकी तरफ मुझे आता नज़र आ रहा है, कोई आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। वो आपको समथिंग कुछ ऑफ़र भी कर सकता है, मतलब कोई जॉब ऑफ़र कर सकता है, या फिर न्यू रिलेशन स्टार्ट करने को कहेगा कि हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं समथिंग, कुछ कुछ वो कहेगा करने के लिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग होनी है, आई एम श्योर, आई एम मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि न्यू बिगनिंग होनी है, ठीक है। एक पहले मुझे आ रही थी एक छोटी सी एडवाइस कि कोई देता है तो आप लेते नहीं हो। अब आ रही है कि आपको कोई मतलब बहुत बड़ी एडवाइस कहीं से मिलने वाली है, बहुत मेजर एडवाइस है, कोई छोटी-मोटी नहीं समझ में आ रही मुझे। मतलब कोई लिटरली बहुत बड़ी मेजर एडवाइस जो आपकी लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है, लिटरली आपकी लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं से भी मिल सकती है। या तो हो सकता है कोई आपका फ्रेंड आपको कोई एडवाइस दे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, ठीक है? आपको बस लेना है वो, लेना है और उसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ़ में, और कुछ नहीं करना है। कोई आपको कोई एडवाइस देगा, आपको वो एडवाइस माननी है, और मतलब ये बहुत मेजर, छोटी-मोटी मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रही, कोई बहुत बड़ी एडवाइस जो आपकी लाइफ़ को बदल सकती है, जो आपकी लाइफ़ में एक न्यू बिगिनिंग कर सकती है, उसकी एडवाइस को अगर आप मान लें, अगर वो जैसा कह रहा है, अगर आप एक बार वैसा ट्राई कर लें, अप्लाई करके देख लें अपनी लाइफ़ में, तो आप एक न्यू बिगिनिंग देखोगे, अपनी लाइफ़ में ग्रोथ देखोगे, जहाँ स्टक हो ना, जहाँ भी फँसे हो ना, उस लाइफ़ के अपने एरिया में बहुत अच्छी ग्रोथ देखोगे आप। ये मुझे समझ में आ रहा है। ये आपका करंटली फ़ेज़ है। ये होने वाला है। ये मैं देख रही हूँ कि ये ऐसा कुछ होगा। आपको आगे चल के कोई कुछ समझाएगा, कुछ मतलब कोई एडवाइस देगा, या तो आपको कहीं से कुछ एडवाइस मिलेगी, आपको कहा जाएगा कि एक बार तुम्हें शायद ये ट्राई करके देखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। अगर आप उससे मान लोगे, उससे अप्लाई कर लोगे, तो आप अपनी लाइफ़ में ग्रोथ देखोगे, अपनी लाइफ़ में एक न्यू अपॉर्च्युनिटी आते हुए देखोगे, ठीक है? ये मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, ओके? चलिए देख लेते हैं तो। चलिए देख लेते हैं। आपको आगे क्या करना है? क्या करना है यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। इन्हें आगे क्या करना है यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। मेरे व्यूअर्स को जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें आगे क्या करना है? गाइस, आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना है, काफ़ी ज़्यादा फायर है। आगे क्या करना है? गिव मी वन मोर कार्ड, गिव मी वन मोर कार्ड। पहली चीज़, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, हटाना है अपनी लाइफ से, भगाना है उन्हें। ये जो लोग हैं ना, ये आपको क्या करते हैं, ये आपको बहुत ओवर थिंकिंग करने मजबूर कर देते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा रात रात भर की आपकी नींद गायब हो जाती है वो बातें सोच सोच के। ऐसी मुझे एनर्जी समझ में आ रही है। ये जो भी लोग हैं, ये आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपकी दिक्कत खड़ी हो जाती है। दिक्कत क्या खड़ी हो जाती है, आपको प्रॉब्लम कैसी मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है, आप सोते नहीं हो, आप रात रात भर उसी बात को लेकर सोचते रहते हो कि अरे यार उसने तो ऐसा कहा था, उसने तो ऐसा बोला था मुझसे, हाँ कि अब पता नहीं ये चीज़ सही है कि गलत है। अब वही चीज़ दिमाग में चल रही है, वही चीज़ आप परमानेंट दिमाग में आप रिपीट करे जा रहे हो, ना सो रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, समथिंग कुछ नहीं। बस अब आपके लिए उस बात के अलावा कुछ ज़रूरी बात है ही नहीं, ऐसा है। पहले तो ऐसे लोग अपने दिमाग से निकालो, और अपनी लाइफ से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब मैं ऐसा समझ रही हूँ, अगर ये लोग आपकी लाइफ में चले गए ना, तो कुछ स्थिरता आप ऐसी फील करोगे। आप ऐसे लोगों अपनी लाइफ से निकालोगे ना, आप फील करोगे, जो लोग आपका दिमाग ख़राब करते हो, जो लोग आपको मतलब लिटरली बेफालतू की बातें बोलते हो, कोई जिसमें कोई लॉजिक नहीं, जिसमें कोई सेंस नहीं, ठीक है। ऐसी बातें जो बोल बोल कर आपका दिमाग ख़राब करते हो, पहले तो ऐसे लोग अपने लाइफ से निकालो, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, ये आपका करियर ख़राब कर देंगे। पहले तो ये आपका करियर बेकार करने में जुटे हुए हैं, और कुछ नहीं कर रहे ये, ठीक है। आप अपने ना करियर पे ध्यान दे पाओगे, या ना आपके माइंड में कुछ और आइडियाज़ आ पाएंगे। आप बस उनने जो बोला आप उसी बातों में फंस के रह जाओगे, और कुछ नहीं है। वो ना उनका कुछ बनना है, ना वो आपको बनने देंगे, ऐसा उनका सीन है, ठीक है। हाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे आपको आगे चल के किसी के बारे में कुछ पता चलने वाले, कुछ रिवील होने वाला है, समथिंग कुछ ऐसा लग रहा है, ओके। ये मतलब किसी के बारे में आपको सच्चाई पता चलेगी, एक तरीके से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। और अपने आप को पहली बात तो बैलेंस करो। आपकी जो इमोशंस है ना, वो बैलेंस नहीं है। तनक में एक्सट्रीम लेवल हैप्पी, एक्सट्रीम लेवल सैडनेस, ये चीज़ मुझे आपके दिखाई देती है। और आगे मुझे किसी चीज़ का रिज़ल्ट, कोई आपने एग्ज़ाम दिया है क्या, या फिर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ का रिज़ल्ट आने की आप देरी कर रहे थे कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो वो चीज़ ना अच्छी आने वाला है। मतलब अच्छा रिज़ल्ट आपका उम्मीद से अच्छा आने वाला है रिज़ल्ट। तो ये आपके लिए न्यूज़ आ रही थी ये बताने के लिए कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर मतलब समथिंग आपने किसी चीज़ की तैयारी करी है, या फिर आप किसी चीज़ का रिज़ल्ट देख रहे थे काफ़ी टाइम से, ठीक है। ये चीज़ आए थे, अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। व्हाट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू।
What is the guidance for you? Universe, please tell me. What is the guidance for my viewers? What is the guidance? गाइस, ये जो भी लोग हैं ना, ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, ये अपनी बातों से उलझाते हैं आपको। हटाओ इन्हें अपनी लाइफ से। दोबारा आ रहा है। गिव मी वन मोर कार्ड। यस, देखिए पहली चीज़ क्या आ रही है ना, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली, बहुत जल्दी। आप मांग रहे हो क्या, कुछ मांग रहे हो, ये मांग रहे हो तो अभी आप सोच लो, जल्दी सोच लो क्या मांग रहे थे आप। हो सकता है अभी मतलब कुछ टाइम में पूरी हो जाए, समथिंग कुछ भी। आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा कि आप जो मांग रहे थे, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरी हो गई है, ठीक है, पूरी हो रही है। आई एम सक्सेस इन माई लाइफ, समथिंग कुछ जो भी आप मांग रहे हो, जो भी मांग रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। सेकेंड चीज़, जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग, मैं अभी आपसे क्या बोल रही थी ना, वही चीज़ आई है कि जो लोग मैनिपुलेट करते थे, जो आपको अपनी बातों से उलझाते हैं, घुमाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने को कहा जा रहा है। ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपका करियर ख़राब कर सकते हैं और कुछ नहीं। ये मतलब आपको करियर ख़राब तो और सब बेकार। तो पहले तो ऐसे लोग अपनी लाइफ से निकालो, ठीक है। आज रीडिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वाइब दे रही है कि निगेटिव हो गई है हल्की सी। ये नेगेटिव क्यों हुई है? ये नेगेटिव हुई है क्योंकि मैं आपकी एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ, आपकी एनर्जी कैच कर पा रही हूँ। वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अपनी हीलिंग करवाओ, अपनी आप हीलिंग करो, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कोई फंक्शन आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, तो इन्जॉय करना आपको, क्योंकि थोड़ा सा माइंड फ्री रहने की बहुत ज़रूरत है। आपकी लाइफ में थोड़ा इन्जॉय मुझे नहीं हो नज़र आ रहा कि इन्जॉय नहीं है आपकी लाइफ में। काम काम काम, बस काम और कुछ नहीं। ये चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, 1 सेकंड में डेक निकाल लूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा, गिव मी अ फ्यू सेकंड। ओके, मैंने पहले निकाले नहीं ना, तो काफ़ी टाइम से रखे हैं। 1 सेकंड, ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है, आपके लिए और क्या आ रहा हो। ओके, क्या आ रहा है आपके लिए क्या आ रहा है। 1 सेकंड, आपके लिए क्या आ रहा है। ये थोड़ी सी है, मुझे हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है लिटरली। ओके, आपके लिए क्या आ रहा है प्लीज टेल मी, व्यूअर्स के लिए। गाइस, वही चीज़ आई है जो मैं इतने टाइम से आपसे कह रही हूँ कि कुछ एक्सपोज होने वाला है, कुछ पता चलने वाला है, कुछ बहुत बड़ा आपको पता चलने वाला है, कुछ रियलिटी है, जो कुछ सच्चाई है जो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। अबेंडेंस आपकी लाइफ में, करियर में ग्रोथ आने वाली है, सक्सेस आने वाली है, कुछ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मिस नहीं करना, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरा देख लेते हैं, आपको अपने गोल्स क्लियरली दिखाई देने लगेंगे। ओके, आपको क्लियरिटी मिलती नज़र आ रही है, ठीक है। अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताओ, तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अपने बारे में किसी को नहीं बताना है, अपनी चीज़ें अपने तक ही सीमित रखनी है। कोई है जो आपको मतलब आपकी वीकनेस को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा, आपको इस चीज़ को शायद पता भी ना चले, ठीक है। तुम्हारी वाइब्रेशन अब और हाई लेवल पे जा रही है, ठीक है। आप मतलब यूनिवर्स के साथ और कनेक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी अपग्रेड होती नज़र आ रही है। आप मतलब आपका जो लेवल है ना वो हाई होता नज़र आ रहा है, तो इस वजह से आपकी शायद मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती नज़र आ रही है। सब कुछ सही समय पर होगा, जल्दबाजी मत करो। पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, सब काम अपने टाइम पर होगा, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड या अगर आपको मेरी रीडिंग तनक से भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड या ओके, बाय बाय, वन सेकेंड, या बाय।